नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी कि आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुरुग्राम में आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे और साथ ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन होगा, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं साथ ही सीएम मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद रहेंगे और साथ ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय का आज उद्घाटन होगा, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम मनोहर लाल भी यहां मौजूद रहेंगे। मौके पर हरियाणा के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के राज्य स्तरीय कार्यालय का आज उद्घाटन होगा, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आज कार्यालय का उद्घाटन होगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर दी गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम मनोहर लाल भी यहां मौजूद रहेंगे। साथ ही कई कैबिनेट मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उद्घाटन को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। सीएम मनोहर लाल भी यहां मौजूद रहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे गुरुग्राम स्थित प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे राज्य सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी, बनवारी लाल जी और सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह होगा। हमने 2 लोकसभाओं के अपने कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा को बुलाया है। इस कार्यालय का नाम कार्यकर्ताओं की, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मनो इच्छा के अनुरूप गुरु कमल रखा है, जिसमें गुरुग्राम गुरु की नगरी, उसमें से गुरु लिया है और पार्टी का जो चिन्ह है कमल, उस नाते से गुरु कमल इसका नामकरण जो है हुआ है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कुरुक्षेत्र से, जहां चेकिंग के दौरान 720 पेटी शराब जब्त की गई। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी को और आपके बीच पहुंचा दी, जहां सदर थानेश्वर पुलिस ने जब्त की है 720 पेटी शराब। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां अंग्रेजी शराब के मॉल में 120 पेटी शराब चेकिंग के दौरान जब्त की गई। सदर थानेश्वर पुलिस ने जब्त की 720। वहीं डिप्टी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। अंग्रेजी शराब के मॉल मुकदमा चेकिंग के दौरान जब्त की गई 720 पेटी शराब। वहीं थानेसर पुलिस ने 720 पेटी शराब जब्त किया है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां चेकिंग के दौरान 720 पेटी शराब जब्त की गई है। वहीं पकड़ी गई शराब को मौके से ही नष्ट किया गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। अंग्रेजी शराब के मॉल मुक्ता से 720 पेटी शराब चेकिंग के दौरान जब्त की गई। वहीं अंग्रेजी शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां डिप्टी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। साहब के आदेश अनुसार मुझे
लिकर डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, जिसमें आज सदर थाना की लगभग 720 पेटियां शराब जो कि 2018 में पकड़ी गई थी, उसे आज नष्ट किया जा रहा है। ये एक एसपी साहब की तरफ से मुहिम चलाई हुई है, जिस दिन के एसपी मैम जिला कुरुक्षेत्र का चार्ज लिया हुआ है कि जो भी थानों के अंदर माल मुकदमा वगैरह मदें पड़ी हैं किसी प्रकार की हैं, खास करके शराब वगैरह है, पुरानी शराब है, जो एक बीमारी का घर भी बना हुआ है और जगह को भी उन्होंने रोका हुआ है, और भी काफ़ी लीगल भी और हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनका कंसर्न दिखाते हुए एसपी साहब ने दिशा निर्देश किए, लगातार प्रयासरत रहे और उन्हीं के प्रयासों का ये नतीजा है कि हम लोग पीछे भी डिस्पोजल करवाया था। चलिए आगे रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर झज्जर से है, जहां वैशाखी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। बता दें आपको कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकास तो पूर्ण रूप से रुक गया है, बल्कि महंगाई जिस प्रकार से देश में बढ़ती जा रही है उसे दुगुनी गति से हरियाणा में बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन हरियाणा को लूटने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने बिजली विभाग पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार बिजली बिल फुल कर रही है। देखिए, प्रश्न हरियाणा के अंदर जो सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। आज मैं इस सरकार से पूछता हूँ, क्या हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है देश में? आज क्या सबसे ज़्यादा वैट और सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में नहीं थोपी हुई है आपने? तो देश में ही महंगाई बेकाबू हो गई, लेकिन हरियाणा के अंदर आज क्या भ्रष्टाचार का ये आलम नहीं है कि जेजेपी और बीजेपी दोनों खुली छूट मिली हुई है, और लूट की छूट के आधार पर क्या सरकार नहीं बनी? तो आज प्रश्न इस बात का है कि हरियाणा के भविष्य को बचाया जाए और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी की नीतियों और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग निरंतर पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने जेजेपी के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ के साथ जुड़ने की घोषणा की है। वहीं चंडीगढ़ के जेजेपी प्रदेश कार्यालय का हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के सैकड़ों पदाधिकारी पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विश्वास दिलाया कि जेजेपी ने हमेशा कर्मचारी और श्रमिक वर्ग के हितों का ध्यान रखा है और इनके कल्याण के लिए वो निरंतर कोशिश भी करते रहेंगे। यूनियन है, रमेश शोकन जी उनके प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मिलकर के उनकी जो यूनियन है उस यूनियन का जेकेएमएस के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, आश्वासन दिया है, और कम से कम 100-110 लोग सारे हरियाणा भर से, हर जिले से अलग अलग आकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी की पूरी यूनियन आप लोगों के साथ मिलकर के जेकेएमएस में काम करेंगे। जननायक कर्मचारी मजदूर संघ एक हिस्सा है। जो जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का मुख्य कार्य मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों या फिर अन्य सरकारी कर्मचारियों की तमाम मांगों को लेकर के या उनकी समस्याओं को लेकर या किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, उसको सोच को लेकर के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का गठन हुआ था। उसी की शुरुआत को लेकर के आज रोडवेज विभाग से एफिलेटेड हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ को आज संबंधित करके सदस्यता दी गई है, और हमारा यही आगे आने वाले समय में यही टारगेट है कि हम कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जहां जननायक कर्मचारी मजदूर संघ से संबंधित हमारी यूनियन उस विभाग में ना हो। उसके तहत हमारी आंगनबाड़ी से हो, चाहे बिजली बोर्ड से हो, चौकीदार यूनियन से हो, या फिर अध्यापकों में हो, जितने भी बड़े सेक्टर में काम विभाग हैं उसमें हमारी, या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस भी जहाँ इंडस्ट्रीज में 500 से ज़्यादा की सदस्यता कर्मचारी वर्कर काम करते हैं। हमारी ओर से हो पाए जितने आपके राइट्स के लिए प्रदेश भर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल जारी है। भले ही सरकार ने इसको रोकने के लिए
पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कांटे उपलब्ध कराए थे। वहीं आरटीओ डॉक्टर सुभाष का कहना है कि किस सड़कों पर दिन रात ट्रकों की लाइन लगी रहती है, इसके लिए अपना एक कर्मचारी ट्रक में बिछाना पड़ता है। वजन करने के लिए स्टाफ को काफी माथापच्ची भी करनी पड़ती है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले लंबे समय से अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल जारी है। वहीं ओवरलोड पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 1.5 साल पहले सभी आरटीओ कार्यालय को 2 पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कांटे उपलब्ध कराए थे, ताकि मौके पर ही ओवरलोड वाहन का वजन हो सके और उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आपको बता दें कि शुरू में विभागीय अधिकारियों ने पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कांटे का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे ये सामने आया कि कांटे पर किया गया वजन और कंप्यूटरीकृत कांटे पर किया गया वजन में काफी अंतर है। जानकारी के लिए बता दें कि आरटीओ को जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे दिए गए थे वो देखने में छोटे और हल्के हैं, ताकि इन्हें कर्मचारी कार में रखकर कहीं भी ले जा सकें। रास्ते में चलते हुए जिस गाड़ी को चेक करना है तब कांटे को सड़क पर रख दिया जाता था। जैसे ही गाड़ी के चारों पहिए इसके ऊपर आते तो वजन हो जाता। इसके साथ एक प्रिंटर भी है जिससे वजन की पर्ची मौके पर ही निकलती है। इन इलेक्ट्रॉनिक कांटे के लिए समतल सड़क होनी चाहिए, जबकि प्रदेश भर की अधिकांश सड़कें पूरी तरह समतल नहीं है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक कांटे से सही वजन का पता नहीं चलता। जनवरी 2022 में हमने 408 चालान किए। जो अमाउंट था वो 1,48,70,500 रुपए का था। और फरवरी मास में हमने 459 चालान किए हैं और कंपोजिशन फीस थी 1,56,96,300 रुपए की। मार्च में कुछ ओवरलोड में कमी आई, 528 चालान किए हमने और 1,34,69,450 के चालान किए हैं। अप्रैल माह के अंदर इसमें 12 दिन में हमने 57,15,000 रुपए के चालान किए हैं और टोटल चालान है 172 और 188 चालान। वहीं यमुनानगर के आरटीओ डॉक्टर सुभाष का कहना है कि ओवरलोडिंग का बड़ा कारण है कि जहां समतल सड़कें नहीं है वहां से ओवरलोड वाहन ज्यादातर गुजरते हैं। उन सभी सड़कों पर विभागीय टीम को जाना होता है। सड़कों पर दिन रात ट्रकों की लाइन लगी रहती है और आरटीए की टीम जब चेकिंग करती है तो पकड़े गए वाहन का वजन करने के लिए उन क्षेत्र के धर्म कांटे पर जाना पड़ता है। इसके लिए अपना एक कर्मचारी ट्रक में बिठाना पड़ता है। वजन करने के लिए स्टाफ को काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। कई बार धर्म कांटे की क्षमता पकड़े गए वाहन से कम होती थी। ऐसे में उम्मीद जगी थी कि पोर्टेबल कांटे मिलने से परेशानी कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।